वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं ये समझाऊंगी। जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझाया था, इस तरह मैं एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाऊंगी। तो फिगर 3.5 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो देख लेते हैं। आगे होगी 3.5। इमेज ब्लर हो रही है। हाँ अब ठीक है। देखिए 3.5 ये कह रहे हैं कि ये 3.5 ये डायग्राम देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। जिस तरह मैंने वेलोसिटी में बताया था ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसमें स्ट्रेट लाइन थी। इस तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जिस तरह उसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कर्व पाथ आ रहा था, इस तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कर्व पाथ ही आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि 3.5 जो शो करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थी ना बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कर्व लाइन थी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वाज यूज्ड टू डिटरमाइन, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमने किसको मालूम करने के लिए यूज़ किया था? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ किया था। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपने किसको यूज़ किया था वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करने, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने किसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया तो वेलोसिटी। ठीक है। सिमिलरली वी कैन यूज़, इस तरह से हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको मालूम करने के लिए, किसकी वैल्यू मालूम करने के लिए? एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप किसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करने के। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी वैल्यू को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जिसे मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मीन इक्वल वेलोसिटी जो है, जैसे कि यूनिफॉर्म जो है मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पीछे, और नॉन यूनिफॉर्म जिसे वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। इस तरह ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन यूनिफॉर्म कि इक्वल, उसमें था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है वो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के व्हेन द बॉडी cover equal distance in equal interval of time, it's also known as uniform velocity। इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो ये किसमें क्या आएगा कि व्हेन कि यूनिफॉर्म के इक्वल वेलोसिटी से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना। तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म के डिफरेंट है कि उस नॉ के इक्वल जो है वेलोसिटी जितनी है उतने टाइम में तय नहीं हो रही, तो नॉन यूनिफॉर्म में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। फिर भी मैंने बता दिया, आपको समझाने की कोशिश की, जबकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ और उसकी तरह जिस तरह वेलोसिटी में लिखा हुआ था मैंने आपको, तो मैंने उसी से लिंक करके आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह उसमें हमने ए पॉइंट लिया था और ई जी जो है हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की थी, इस तरह से इसमें भी हमने पी पॉइंट लिया, एल एम टेंजेंट ड्रॉ किया, और फिर इससे हमने परपेंडिकुलर गिराया, एम एन बना। ये हमारे पास क्या है? ये बस वो जो डिस्टेंस है, ये जो है टाइम है हमारे पास। ठीक है। और ये वेलोसिटी है, एम एन जो है वेलोसिटी है, सॉरी वहाँ पे डिस्टेंस था वेलोसिटी में। ठीक है। वेलोसिटी का मालूम करती है तो एक्सेलरेशन है ना, तो फिर ये वेलोसिटी है एम एन, और ये क्या है? टाइम है। इस तरह से ये पी क्यू क्या है? वेलोसिटी है। ये ओ क्यू टाइम है यूनिफॉर्म का। ये नॉन यूनिफॉर्म का था जिसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये सब जिससे हमने वेलोसिटी में किया था। ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन पी क्यू लिया वेलोसिटी, और ओ क्यू टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन एट पी। और इस तरह से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन का देखें तो उसमें एम एन हमारी क्या है? वेलोसिटी है। एल एन हमारे क्या है? टाइम इंटरवल है। सो ये बिल्कुल उसी से लिंक बिल्कुल उसी की तरह है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिटेल थी, लेकिन उसी से लिंक करके मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या किया था हमने उसमें, और इसमें भी वही किया है हमने। नॉन यूनिफॉर्म इधर वेरिएबल भी आ सकता है, तो वेरिएबल का दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म ही है। ठीक है। सो घबराइएगा मत। सो मैं बता दिया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व होती है नॉन यूनिफॉर्म की या वेरिएबल एक्सेलरेशन की। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और मैंने बता भी दिए कि इसमें किस तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आई नो, मुझे उम्मीद है कि आप जो है समझ आ गया होगा। और जिसने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था, तो प्लीज़ वो लाइक का बटन प्रेस कर दें। और अब जो है इंशाल्लाह आगे जो है मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगी
इस चैप्टर के टॉपिक्स जो कि पीएमसी ने अपने सिलेबस में दिए थे। सही है, पहले मैं वो कवर अप करवाऊँगी, उसके बाद अगर टाइम मिला तो फुल चैप्टर इंशाल्लाह मैं करवाऊँगी। एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगी, किस तरह से एमसीक्यूज़ आपको शॉर्ट ट्रिक्स की बेस पर करने होते हैं टी टेस्ट में, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी करवाऊँगी इंशाल्लाह। सो बस आपको चाहिए कि इस चैनल को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।